मीनाक्षी मिश्रा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ श्रुतिका, आप सभी के साथ में। और देखिए, हल्की ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही हैं दिल्ली के अंदर, और बहुत ही अच्छा मौसम आज का है। यानी कि दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और आपके लिए देश दुनिया की खबरों के सिलसिले को जानने की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, फिटनेस का मंत्र और उसके साथ में सही जानकारी, दोनों का कॉम्बो बहुत जरूरी है साक्षी। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिएगा आप हमारे साथ। उसके साथ में फ्रेश एंड फास्ट में भी देंगे हम आपका साथ। तो देखिए, त्योहारी सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है, और ऐसे में राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ साथ में ड्रोन्स के जरिए और जो पुलिसकर्मी है उनके जरिए अलग अलग तरीके से निगरानी की जा रही है। 20,000 से ज्यादा जो पुलिस फोर्स है और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तैनाती हुई है दिल्ली में। तो ऐसे में जांच भी की जा रही है, नजर भी रखी जा रही है। जो भी गाड़ियां अंदर आ रही है राजधानी दिल्ली के, उन पर भी नजर रखी जा रही है। एक तरीके से ये कहा जाए तो सावधानी बरतने के लिए पूरा ध्यान इस बार त्योहारी सीजन पर रखा जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर भी खासा फोकस रखा गया है। महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती जगह जगह पर कर दी गई है। वहीं उसी के साथ साथ में ड्रोन्स के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 20,000 जवान तैनात रहेंगे दिल्ली में। और इसी के साथ में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो मिलावटखोर हैं, और न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में जो मिलावटखोर है उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो खोया है और पनीर है उसको पकड़ा गया है। बिल्कुल, और ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली में जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज्यादा एकदम सिक्योर्ड है। अगर साक्षी बात की जाए तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है, महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, बाउंसर्स की तैनाती है। एक तरीके से सारे जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं साक्षी। एक तरफ जहां सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि त्योहारी सीजन है, मिठाई लोग खरीदते हैं, बांटते हैं एक दूसरे के साथ में, और बड़े स्तर पर पनीर और खोए का उपयोग किया जाता है। ऐसे में पनीर और खोए के जो फेक सैंपल्स हैं और जो फेक हैं वो पकड़े गए हैं। तो ऐसे में खाद्य विभाग की तरफ से छापेमारी लगातार जारी है ताकि आपके घरों में मिलावटी जो मिठाइयां हैं वो ना पहुंच सके या फिर पनीर ना पहुंच सके। और इसी क्रम में कई जगहों से भारी मात्रा में जो खराब पनीर है उसको पकड़ा गया है या फिर मिठाइयां पकड़ी गई और उनको नष्ट खाद्य विभाग की तरफ से किया गया है। वहीं ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप जरूर देखा जा रहा है। नोएडा से ही अगर देखा जाए तो वहां से बड़ी तादाद में पनीर की खेप को पकड़ा गया है। तो देखिए, यूएनजीए में निशिकांत दुबे की तरफ से पाकिस्तान को धोया गया है, एक करारा जवाब दिया गया है, और पाकिस्तान का जो सच है उसे बेनकाब भी किया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, उनके द्वारा पाकिस्तान को बेनकाब किया गया। कोई पहली दफा नहीं है जब इंटरनेशनल बेइज्जती इस तरीके से पाकिस्तान की गई हो। तो ऐसे में आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। जो भी झूठ पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फैलाए गए हैं उसको एकदम क्लियर कट तरीके से साफ किया गया है। तो वहीं निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यूएनजीए के मंच पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। और इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पर जमकर बरसते हुए निशिकांत दुबे नजर आए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि पाकिस्तान को आईना देखना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने देश के बच्चों के लिए काम करना चाहिए। सुनिए आप भी। यदि ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया जाए सभापति महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान द्वारा प्रतिष्ठित आतंकवादियों द्वारा किए गए क्रूर लक्षित हमलों को भूला नहीं है, जिसमें 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष नागरिकों की जान ली गई। एक सुविचारित और संतुलित प्रतिक्रिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए इसके अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए अपने वैध अधिकारों का प्रयोग किया और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसके विपरीत पाकिस्तान ने जानबूझकर हमारे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों को और नागरिकों को अपना लक्ष्य बनाया। पाकिस्तान को खुद के आईने में देखना चाहिए, इस मंच पर उपदेश देना बंद करना चाहिए। चलिए, अब वक्त हो गया है फिट इंडिया के लगा रहे हैं कि सरकारी जमीनों के ऊपर में मज़ारें बनाई जा रही हैं। दरअसल हिंदू बच्चियों के साथ में छेड़खानी के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है और जो हिंदू संगठन थे वो जमकर इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए भी कैसे नजर आए, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
मामला सरकारी जमीन पर मजार बनाने का है, जिसके बाद हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए। सरकारी जमीन पर विशेष समुदाय के कब्जे के विरोध में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने खंडवा कलेक्ट्रेट में सोमवार को कलेक्टर चेंबर के सामने घंटे भर तक धरना प्रदर्शन किया। जब इस धरना आंदोलन से भी बात नहीं बनी, तब हिंदू जागरण मंच के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर खंडवा सिविल लाइन में चक्का जाम कर दिया। हिंदू जागरण मंच के मुताबिक 25 से 30 गांवों में सरकारी जमीन पर अवैध मजार बनते जा रहे हैं और सरकार को इसकी भनक भी नहीं है। कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि घंटों तक चले चक्का जाम से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तब खंडवा के एसडीएम सामने आए और जल्द ही सर्वे कराकर 30 अक्टूबर तक अतिक्रमण हटाने का भरोसा दिया। दिवाली का त्योहार है, तो दिवाली का त्योहार जैसे ही समाप्त होता है, उसके पश्चात जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। कोई टाइमलाइन दी है कब क्या? जी, इसमें 30 अक्टूबर का समय दिया है। 30 अक्टूबर के पूर्व यदि जो अतिक्रामक हैं वो अतिक्रमण हटा लेते हैं तो अच्छी बात है, और अन्यथा 30 तारीख को प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद हिंदू संगठनों ने चक्का जाम तो खत्म कर दिया, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर 1 नवंबर तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। बोकारो से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बोकारो में एक महिला और उसके बेटे को 15 महीने तक खाली पड़े फ्लैट में बंधक बनाए रखा गया है। और ये आरोप लगे हैं एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर, और इसमें अब पुलिस जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। बोकारो से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे माँ बेटे का रेस्क्यू कर बचाया है जिन्हें पिछले 15 महीने से बीएसएल के खाली पड़े खंडहर नुमा फ्लैट में बंधक बनाकर रखा हुआ था। खास बात यह है कि पड़ोसियों तक ने कभी इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं दी, लेकिन जब टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता को इसकी जानकारी मिली, तब जाकर पुलिस ने एक्शन लिया। कब लाया है आप लोग को? 15 महीना पहले, 23 जुलाई पिछले साल, 23 जुलाई 2024। तब से आप लोग यही है? दावा है कि 48 साल के संतोष और उनकी 71 साल की मां चिंता देवी को किसी अशोक सिंह नाम के व्यक्ति ने अगवा कर यहां कैद करके रखा था। संतोष के मुताबिक अशोक सिंह उनकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसने इन दोनों माँ बेटे को 15 महीने से कैद करके रखा हुआ था। इस बीच अशोक सिंह दोनों माँ बेटे के लिए खाने पीने का सामान भी लेकर आता रहता था। कौन बंद करके रखा? अशोक सिंह कौन है वो? कांग्रेस के महासचिव, इंटा का अध्यक्ष, कस्मार प्रभारी महासचिव। आपका कौन लगता है? कोई नहीं, बस खाली पहचान हुआ माँ को कोर्ट में। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि संतोष कुमार का अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा था और इसी कानूनी प्रक्रिया के दौरान संतोष का अशोक सिंह से आर्थिक लेन देन हुआ था, लेकिन संतोष ने अशोक सिंह से लिए गए पैसे खर्च कर दिए, जिसके बाद अशोक सिंह ने उन्हें धमकी दी कि प्रॉपर्टी बेचकर पैसा लौटाओ। इसी विवाद के चलते अशोक सिंह ने दोनों माँ बेटे को इस क्वार्टर में बंधक बनाकर रखा हुआ था। स्थिति तो बहुत खराब है। बता रहा है लोग कि 15 महीना में कभी वो आता था और दे देता था चावल दाल जो मतलब है, और बाकी कुछ घटता था या दवा वगैरह के लिए अड़ोसी पड़ोसी को ये लोग बोलते थे तो झोला के नीचे लोग रस्सी लटकाते थे तो झोला में डाल देता था लोग खाने पीने का सामान और दवा। बड़ा विडम्बना है कि लोग जो है पुलिस को सूचना नहीं दिए कि इस स्थिति में 2 लोग रह रहे हैं यहाँ। पुलिस के मुताबिक आरोपी अशोक सिंह किसी दूसरे मामले में फिलहाल जेल में बंद है और पुलिस अब वहीं जाकर उससे पूछताछ कर मामले की जांच करेगी। फिलहाल पुलिस ने दोनों माँ बेटे को उनके बंसीडीह में मौजूद घर पर सुरक्षित छोड़ दिया है। पुलिस यानी जो हमारी सुरक्षा के लिए काम करती है और समाज में बुराई पर अंकुश लगाने का काम भी करती है। लेकिन अगर आप सोचिए यही पुलिस अगर हमारी रक्षा करने की बजाय खुद ही शराब के नशे में धुत नजर आए तो क्या होगा? हमारी रक्षा कौन करेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा ही कुछ अम्बेडकर नगर में हुआ है, आपको दिखाते हैं। अम्बेडकर नगर में अकबरपुर थाना क्षेत्र के एक शराब ठेके पर वर्दी में बैठकर शराब पीते 3 पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। वीडियो कृषि भवन के पास मौजूद ठेके का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक एसआई और 2 कांस्टेबल ठेके पर खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं।
मामला संज्ञान में आने पर एसपी अम्बेडकर नगर अभिजीत आर शंकर ने तत्काल जांच कराई। जांच में वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मियों की पहचान पुलिस लाइन में तैनात एसआई वीरेंद्र बहादुर, हेड कांस्टेबल पवन और कांस्टेबल विक्रम के रूप में हुई। तीनों को वर्दी की मर्यादा और पुलिस अनुशासन का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए एसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। तीनों पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक वर्दी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी पुलिस वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने वायरल वीडियो को पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला बताया। तो चलिए अब आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर बताते हैं, जहां एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन अब कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, यानी कि नाम भी अब तय होते नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें ये ऐलान किया जाएगा एनडीए के द्वारा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को, किस गठबंधन में जो पार्टी है उसको कितनी सीटें दी जाएंगी, उम्मीदवार कौन सी सीट से उतरने वाला है। बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई। उसके बाद आज एक्सपेक्टेड है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऐलान होगा। तो आपको ये भी बता दें कि तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी अभी सीटों को लेकर मंथन जारी है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। तो वहीं तेजस्वी यादव कल राघोपुर से नामांकन करने वाले हैं, ये चीज साफ हो गई है। तो देखिए रस्साकशी लगातार जारी थी सीटों के बंटवारे को लेकर, लेकिन अब कौन सा कैंडिडेट कहां से लड़ेगा ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, जिसकी तरफ सब निगाहें लगाए बैठे हैं कि एनडीए में कौन कौन से उम्मीदवार होने वाले हैं। तो वहीं उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एनडीए अपने सीटों के 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर देगी। वहीं तेजस्वी यादव कल राघोगढ़ से नामांकन करेंगे। आज काफी हद तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन में आज सभी सीटों को लेकर मंथन होना बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रीवा में जोरदार टक्कर हुई है मुर्गे से लोडेड एक वाहन और दूसरी तरफ पिकअप वाहन के बीच में। अब आप देखिए कि इस टक्कर होने के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई, लोग इकट्ठा हो गए। आगे क्या हुआ रिपोर्ट में देखिए। आगे मुर्गा पीछे मुर्गा पकड़ने के लिए भागते लोग। किसी के लिए दावत का इंतजाम हो गया तो कोई खाली हाथ ही रह गया। मुर्गों से लदी पिकअप गाड़ी क्या पलटी, मौके पर मौजूद कुछ लोगों की मानो लॉटरी लग गई। हादसे के बाद मदद की बजाय कई लोग तो मुर्गे लेकर फरार हो गए। हुआ यूं कि रीवा के प्रयागराज हाईवे के मनगावा थाना इलाके में मुर्गों से लदी गाड़ी एक निजी स्कूल की वैन से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। मौके का फायदा उठाते हुए कई लोगों ने हाथ साफ करने में देर नहीं की। हादसे के बाद ड्राइवर को सदमे में छोड़ कई लोग मुर्गा लेकर भागते नजर आए। किसी ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मजेदार बात ये रही कि हादसे के बाद मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन लोगों ने पुलिस की परवाह किए बगैर पिकअप वाहन से मुर्गा निकालकर भागने लगे। जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। मुर्गा पुलिस वाले खड़े होकर लुटवा रहे हैं। जिस स्कूल वैन से पिकअप वाहन की टक्कर हुई थी, उस वैन में 7 बच्चे सवार थे, जिसमें से 6 बच्चों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में ले लिया है। अब बात कर लेते हैं दिवाली की, क्योंकि दिवाली के पर्व को लेकर सभी के पीछे बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर आपके लिए खुशखबरी लेकर हम आए हैं। तो सरकारी आंकड़े आए हैं और सरकारी आंकड़ों के अंदर खुदरा महंगाई 8 साल के निचले स्तर पर है। आप देखिए रिपोर्ट। सितंबर में रिटेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है। सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक खाने पीने के सामानों की कीमतों में बड़ी गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है। रिटेल महंगाई घटकर 1.54% पर आ गई है। इससे पहले जून 2017 में भी इतनी थी, जबकि अगस्त में रिटेल महंगाई 2.07% रही थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में अनाज पर महंगाई दर अगस्त के 2.70% से घटकर सितंबर में 2.06 हो गई है।
वहीं खाने के तेल में कमी 21.24% से 18.34% रही। फल में महंगाई दर अगस्त के 11.65% के मुकाबले सितंबर में कम होकर 9.9% हो गई। महंगाई के बास्केट में करीब 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इनकी महीने दर महीने की महंगाई -0.64% से घटकर -2.28% हो गई है। धनतेरस से पहले ऐसा लग रहा है कि सोने चांदी के जो रेट हैं वो एक दूसरे से ही रेस लगा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि धनतेरस के पर्व पर और दिवाली के दिनों में सोना खरीदना, चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में लगातार जो डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट है, उसी के तहत जो हाइप है वो देखी जा रही है। सोना 1.25 लाख कैसे पहुंचने को तैयार है, चांदी के क्या दाम है, देखिए हमारी रिपोर्ट में। दिवाली धनतेरस से पहले सोना चांदी की चमक फिर बढ़ गई है। दोनों के भाव आसमान छू रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,630 रुपए बढ़कर रिकॉर्ड 1,24,155 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी एक ही दिन में 10,825 रुपए महंगी होकर प्रति किलो 1,75,325 रुपए पहुंच गई है। इस साल गोल्ड के भाव 47,993 रुपए जबकि सिल्वर की कीमत 89,308 रुपए बढ़ी। गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बैंक ने अगले साल तक सोने के लिए 5,000 रुपए डॉलर प्रति ऑन्स का टारगेट रखा है। मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए में लगभग 1,55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम होगा। वहीं रुपए की कमजोरी और उद्योगों में सिल्वर की डिमांड बढ़ने से चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल जैसे इंडस्ट्री में चांदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस से जुड़ी हुई है। हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपीएस पूरन ने सुसाइड किया, उसके बाद में सुसाइड नोट बरामद होता है। सुसाइड नोट में कई सारे बड़े अधिकारियों के नाम शामिल होते हैं, जिसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। हालांकि पोस्टमार्टम ना होने को लेकर अभी भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुदकुशी के 7 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी छुट्टी पर भेजा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। तो वहीं आईपीएस की फैमिली से मिलने के लिए राहुल गांधी चंडीगढ़ जाने वाले हैं, ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। और पूरन कुमार का परिवार मांगों के लिए जिद पर अड़ा है अपनी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आज चंडीगढ़ के दौरे में पर रहने वाले हैं। इस सब के बीच में आईपीएस पूरन की जो पत्नी है वो खुद पेशे से आईएएस है। उनके द्वारा अलग अलग मांगे की जा रही है। परिवार वाले अलग अलग मांग रख रहे हैं। 7 दिन के बाद पोस्टमार्टम नहीं हुआ, ये सवाल खड़े कर रहे हैं। और डीजीपी की गिरफ्तारी की मांग स्पेसिफिकली बड़ी रखी जा रही है। और इसी के साथ साथ आईपीएस के सुसाइड केस में अब सियासत भी होने लग गई है। आज राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, जहां वो आईपीएस के परिजनों से मिलेंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी परिवार से मिलकर उनको समझाने की कोशिश करने वाले हैं। इधर लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा भी देखा जा रहा है। महापंचायत ने जहां अल्टीमेटम दिया, वहीं लोगों ने करनाल जिले में सड़क पर प्रदर्शन किया और सरकार पर दबाव भी बनाया। तो कहां पर 13 करोड़ का। तो चलिए अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर घुसपैठ की कोशिश कुपवाड़ा में नाकाम कर दी गई और 2 आतंकवादी ढेर हुए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों का लगातार जो सर्च ऑपरेशन वो जारी है। इनपुट्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया गया। आतंकवादियों को छिपे होने की जानकारी मिली थी। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं कुपवाड़ा में। तो आपको बता दें कि ऐसे में एलओसी के पास में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, ताकि अगर कोई भी आतंकवादी उस इलाके में छुपा हो तो उसे भी ढेर किया जा सके। देखिए जम्मू के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। तो वहीं एलओसी के पास में 2 आतंकवादी ढेर हुए हैं और सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इससे पहले भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही जो ऑपरेशंस हैं अलग अलग इलाकों में सर्च के वो जारी हैं। अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। बीते दिनों ही जो हथियारों का जखीरा है वो भी पकड़ा गया था जम्मू कश्मीर में से ही। और इसी क्रम में अब कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में ये सब कुछ हुआ है। कुपवाड़ा से ये जानकारी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 आतंकवादी ढेर किए गए हैं। आगे भी बड़े स्तर पर जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके तहत जो इन्वेस्टिगेशन सर्च ऑपरेशन हैं बड़े स्तर पर जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे हैं।